जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं यूनिक पब्लिकेशन का लेके आए हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी। आज की जो सेट नंबर होने वाली है ये 18वें क्रम की होने वाली है। तो आइए इस सेशन को लगाया जाए और देखा जाए कि स्कोर क्या बनता है अपने सेक्शन में। तो देखिए आज की जो सेशन होने वाली है, जैसे कि मैंने प्रीवियस ईयर कंप्लीट करा दिया आप लोगों को, अब मॉडल प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट में आज होने वाली है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8। क्रम से देखा जाए तो 18वें क्रम में पढ़ रहा है। तो आइए इसमें देखिएगा तो 150 आपको क्वेश्चन मिलने वाली है। देखिए आइए बनाते हैं और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। चलिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट राउंड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देख रहे हैं हम लोग आ चुके हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पे, जिसमें पहला सेक्शन बन रहा है सामान्य अध्ययन का। चलिए सामान्य अध्ययन में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सामान्य अध्ययन, इसमें क्वेश्चन बन रहा है पहला कि डैश कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है। आंसर बोलिएगा इसका सीमांत उपयोगिता। आंसर बनेगा सी, सीमांत उपयोगिता। एम यू कहने का यहाँ पे मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कुल उपयोगिता जो टोटल यूटिलिटी में वह परिवर्तन जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की उपभोग से होता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट है कि दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा डैश के द्वारा बनवाया गया था। किन के द्वारा बनवाया गया था? दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा। आंसर बताइए। राइट आंसर बनेगा बी, बीगा बेगम यानी हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था। यह कब बनवाया गया था? 1569 से 70 के बीच में बनाया गया था। इसके वास्तुकार मिराक मिर्जा गयास थे। यह मकबरा जो है चार बाग के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रण महालेखक परीक्षक की समपरीक्षा प्रतिवेदन से है? कौन सा अनुच्छेद है ये? तो अनुच्छेद आपका बता दे 151। राइट आंसर डी बनेगा यहाँ पे। 151 में है कि भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक की समपरीक्षा प्रतिवेदन यानी ऑडिट रिपोर्ट्स। आर्टिकल 150 में क्या है? अनुच्छेद 150 में है कि संघ और राज्य के लेखाओं का प्रारूप है। अनुच्छेद 148 में इसमें है कि भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक होगा यानी CAG कैग। 149 में क्या है? तो नियंत्रक महालेखक परीक्षक कर्तव्य और शक्ति उनकी क्या क्या है? आर्टिकल 149 में बोली गई है। अगला प्रश्न देखिए कि काली मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रखती है? काली मिट्टी कौन सी विशेषता रखती है? तो आंसर बनेगा राइट आंसर बी, कैल्शियम की विशेषता रखती है। यह रासायनिक दृष्टि से काली मिट्टी में चूना, लौह, मैग्नीशियम, एल्यूमिना, पोटास पाए जाते हैं, लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक तत्व की कमी होती है। यह जो है गहरे काले रंग की होती है। ये मिट्टियाँ गीली होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर जो है सिकुड़ जाती है, जिसमें चौड़ी दरारें पड़ जाती है। और काली मिट्टी को रेगुर या कपास वाली मिट्टी काली मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकतर भागों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन सा है? आंसर बनेगा आपका राइट आंसर ए, फिनलैंड है। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड। और नॉर्वे को क्या कहते हैं? नॉर्वे को कहते हैं मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। कनाडा को क्या कहते हैं? लिली का देश। और ऑस्ट्रेलिया को कंगारू का देश कहते हैं। अगला है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है या फिर किसने लिखा था? तो आंसर बनेगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया गीता रहस्य लिखा गया है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे तो उमंग द बिलियर्स इंडिया अ मिलियन म्यूनिटीज नाउ तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? एन एरिया ऑफ डार्कनेस बहुत ही फेमस पुस्तक है ये। किनके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है वी.एस. नायपॉल के द्वारा। वी.एस. नायपॉल के द्वारा। राइट आंसर डी बनेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा। आओ जनजाति संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? आओ जनजाति, तो यह है असम राज्य में। राइट आंसर बनेगा बी, असम राज्य में है। देखिए मेघालय राज्य में पाई जाती है, जैसे यहाँ पे देखिएगा ना, तो गारी, खासी ये सब पाई जाती है। गारी, खासी, जयंतिया और मिकिर भी है यहाँ पे। नागालैंड में देखिएगा तो नागा जनजाति। त्रिपुरा में जो है आपको मिलेगी रियांग जनजाति मिलती है, अथवा त्रिपुरी भी बोल सकते हैं वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? चित्तरंजन दास है। आंसर ए बनेगा, चित्तरंजन दास जी के द्वारा लिखा गया है। गीतांजलि, ये तो बहुत ही फेमस पुस्तक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है गीतांजलि। और नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखा गया है। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है, कौन सा है? तो यह है परमवीर चक्र। आंसर बी बनेगा, परमवीर चक्र जो है सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है। दूसरा है अशोक चक्र। परमवीर चक्र जो है देश का वैसा सर्वोच्च पराक्रम पुरस्कार है जो युद्ध कला में किसी सैन्य कर्मी द्वारा असाधारण एवं अपवादिक प्रकार के शौर्य, साहस एवं सूझबूझ प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। और अशोक चक्र देश का वैसा सर्वोच्च पराक्रम पुरस्कार है जो शांति काल में उत्पन्न संकट को किसी स्थिति में सैन्य कर्मी और असैन्य कर्मी दोनों प्रकार के कर्मियों को उनके द्वारा असाधारण और अपवादिक प्रकार के शौर्य प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य के महाधिवक्ता की पदावधि कितनी होती है? कितने साल की होती है महाधिवक्ता की? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पे रहते हैं। आंसर डी बनेगा, जब राज्यपाल चाहेंगे तब हटा सकते हैं। किनको? महाधिवक्ता को। अगला है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया कब जाता है? तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर ए, 10 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र 10 दिसंबर 1948 को, कब? 1948 को 10 दिसंबर को स्वीकार किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ संपन्न हुआ? तो देखिए ये 2015 का है, इसे आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 15 का है। अब जो है याद रखना आपको 2024 और 23 का याद रखना है, तो इसे हम लोग स्किप करते हैं। वैसे इसका जान लीजिए आंसर क्या बनेगा, पेरिस में हुआ था 2015 में, ठीक। और स्टार्टिंग में बता दें आपको कि यह 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल संधि के अनुपालन के सदस्य देश जो है 11वां अधिवेशन था। अगला है कि कौन यूरोपियन नदी जो है ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? कौन है वो नदी? तो ये नदी जो है डेन्यूब है। आंसर बनेगा ऑप्शन सी होगा, डेन्यूब। नेक्स्ट है किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है, किस देश में है? तंजानिया में है। आंसर ए बनेगा, तंजानिया में है। नेक्स्ट है कि स्थानीय पवन का एक उदाहरण है। स्थानीय पवन का उदाहरण कौन है? चिनूक। आंसर डी बनेगा, चिनूक। यह पछुआ पवन प्रचलित पवन है, एक प्रकार का है जो दोनों गोलार्ध के उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधीय और उपध्रुवीय निम्न दाब
कटिबंधीय की ओर चलने वाली स्थलीय हवाओं की उनकी पश्चिम दिशा के कारण उन्हें पछुआ पवन कहा जाता है। चिनूक जो है स्थानीय पवन का एक उदाहरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाले गर्म एवं शुष्क हवा को चिनूक कहा जाता है। इस हवा का औसतन तापमान पता है कितना होता है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना में कब स्थापित हुआ? कब स्थापित हुआ? तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी, 1917, 1917 में हुआ। पहली यूनिवर्सिटी की स्थापना पटना में, बिहार में। उस समय यूनिवर्सिटी का अधिकार क्षेत्र बिहार, उड़ीसा और नेपाल तक फैला हुआ था। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? मर्डेका, आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर फुटबॉल, आंसर सी बनेगा, फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है इक्वाडोर की राजधानी बताइएगा। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है, आंसर सी बनेगा, क्विटो। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? इस मूर्ति की ऊंचाई है 57 फीट, आंसर बनेगा डी, 57 फीट है ऊंचाई इसकी। अगला है द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता कृति है? किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? गुंटर ग्रास की है, आंसर बनेगा बी, गुंटर ग्रास। इनकी प्रथम उपन्यास है जो 1959 में प्रकाशित हुए थे। 1979 में उपन्यास पर आधारित एक फिल्म का निर्माण भी किया गया था जिसने सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म का श्रेणी में अकादमी अवार्ड जीता था। अगला है मशहूर पेंटिंग नल दमयंती के चित्रकार कौन है? नल दमयंती चित्रकार कौन है इसके? तो इसके चित्रकार है राजा रवि वर्मा, आंसर बी बनेगा, राजा रवि वर्मा है। नेक्स्ट है एलोरा कंदराओं में मंदिर की कुल संख्या कितनी है? एलोरा कंदराओं में मंदिरों की कुल संख्या है कितनी? 34 है, आंसर डी बनेगा, 34 है। बौद्ध ब्राह्मण एवं जैन धर्म से संबंधित है। एलोरा की गुफा संख्या 16 सबसे अधिक प्रसिद्ध है। कुतुब मीनार का निर्माण कौन करवाया था? कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक करवाए थे, आंसर ए बनेगा। 12वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, जो अंततः इल्तुतमिश के शासनकाल में पूरी तरह से उसे बनकर तैयार कर दिया गया। यह इमारत जो है दिल्ली के समीप महरौली में अवस्थित है। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है, किस पुस्तक में है? बीजक में, आंसर ए है, बीजक कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है पुस्तक यह। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक जो है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है? कौन सा पुस्तक है? मैला आंचल, यह फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया है। मैला आंचल 1954 में लिखा गया था यह उपन्यास। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किनको दिया गया? भारत रत्न कब से स्टार्ट है? 1954 से। पहली बार मरणोपरांत कब दिया गया था? 1955 में स्टार्ट हुआ था कि मरणोपरांत भी दिया जाएगा, 1955 से स्टार्ट हो गया था। आपको बता दें पूर्व जो प्रधानमंत्री थे 1966 के करीब में लाल बहादुर शास्त्री, इनको मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे। इनको 1964 में दिया गया था। वह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। अब तक के 14 व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। टोटल अब 2024 में टोटल अभी तक भारत रत्न प्राप्त कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 53 है।
कितने हैं? 53 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। राइट आंसर इसका डी बनेगा। देखिए, बिस्मिल्लाह खां इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा है साज यह साज है शहनाई। आंसर डी बनेगा, शहनाई बजाते थे। वायलिन कौन बजाते थे? डॉक्टर एन राजन बजाते थे। वीणा एस बालचंद्रन और सितार निखिल बनर्जी। देखिए, दिलवारा के मंदिर एक उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? दिलवारा के मंदिर एक उदाहरण है। यह उदाहरण है नागर शैली के। आंसर बनेगा सी, नागर शैली के हैं। गुजरात के चालुक्य यानी जो सोलंकी शासक भीम प्रथम के शासनकाल में माउंट आबू में स्थित तिलवारा जैन मंदिर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में लौह धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। किस राज्य में पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में। आंसर ए बनेगा, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया वो कौन सा था? आंसर बनेगा आपका ए, आर्यभट्ट था। कब गया था? 1975 में, 1975 में गया था। यह किसके द्वारा छोड़ा गया था? तो सोवियत संघ के द्वारा छोड़ा गया था। कॉस्मोस से छोड़ा गया था। विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विज्ञान दिवस? आंसर बनेगा आपका सी, 28 फरवरी को मनाते हैं। डॉक्टर जो सीवी रमन है उनके रमन प्रभाव के कारण खोज किए थे, जिसके कारण हम लोग उस दिन से विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो आंसर सी बन जाएगा। वह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई। क्या शुरू हुई थी? वह शुरू हुई थी ठुमरी। आंसर सी बनेगा, ठुमरी। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में ठुमरी शास्त्रीय गायन शैली का विकास हुआ था। भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। कब किया था? पहला, सबसे पहला जो असफल रहा था 1974 में किया था। आंसर बी बनेगा इसका। जैसलमेर में किया था पोखरण, जो राजस्थान में पड़ता है। और सेकेंड बार जो किया था वो 11 और 13 मई को। कब किया था? 1998 ईस्वी में। उस समय नेतृत्व कौन करे थे? APJ अब्दुल कलाम किए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघीय वित्त यानी फेडरल फाइनेंस संबंध रखता है। किससे रखता है? तो यह राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट है भूमि सुधार डैश के विषय के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? राज्य सूची के अंतर्गत है। नेक्स्ट है कि छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। किस लोक का है? पश्चिम बंगाल का। आंसर ये बनेगा। छऊ लोक नृत्य झारखंड मतलब बिहार के अलावे उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल का भी प्रचलित है, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है संबंधित? आंसर बनेगा आपका IMF। राइट आंसर ए बन जाएगा। इंटरनेशनल मनी फंड होता है इसका मतलब। नेक्स्ट है डैश की सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर की विनियंत्रण आधारित है। आंसर बनेगा सी, नरसिम्हम कमेटी। राइट आंसर बनेगा सी, नरसिम्हम कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 12 वर्षों तक रहे थे यह राष्ट्रपति। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उस समय से लेकर के 1962 तक 1962 तक रहे थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? किसे मानते थे? तो आंसर बनेगा राइट आंसर बी, गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। जब वे 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, गोखले की सलाह पर गांधी कुछ दिन सक्रिय राजनीति से दूर रहे तथा पूरे 1 वर्ष तक देश का भ्रमण कर
भारतीय जनता की दशा एवं वास्तविक स्थिति को समझने का कोशिश किया। गांधी जी 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की और 1917 में उन्होंने सत्याग्रह पहला बड़ा प्रयोग बिहार के चंपारण में किया था। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक, आंसर बनेगा ए, विजय सेन। कौन है विजय सेन? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष, आंसर बनेगा बी, अश्वघोष। जालियांवाला बाग हत्याकांड घटा था, कब घटा था यह जालियांवाला बाग हत्याकांड? 1919 को, आंसर सी बनेगा 1919, 13 अप्रैल को हुआ था यह कांड। मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था, कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 1542 में, राइट आंसर बी बनेगा। अमरकोट के राजा वीर साल के निवास पर हुआ था। भारत का पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी था, आंसर ए बनेगा, बहलोल लोदी। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, आंसर ए बनेगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जो अब नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है, कौन सा नहीं है? तो आंसर बनेगा डी, तमिलनाडु नहीं है, राइट आंसर डी बनेगा। यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि के अकॉर्डिंग दिख रहा है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है, किसको करते हैं? तो आंसर बनेगा बी, उपराष्ट्रपति को। अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? उपराष्ट्रपति को करेंगे। अनुच्छेद 56 के 1 के ए के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित स्व हस्ताक्षर युक्त पत्र के जरिए अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अगला है कि आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आंसर डी बनेगा। आनंद मठ 1882 के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी भी बोलते हैं इनको। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। अगला जो सेक्शन आता है सामान्य विज्ञान एवं गणित का आता है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि बल का एसआई मात्रक बताना है आपको। क्या है बल का एसआई मात्रक, क्या होता है बोलिए? तो राइट आंसर बनेगा आपका ए, न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं? तो 10⁵ डाइन होते हैं। नेक्स्ट है ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन होता है मुख्यतः किससे होता है? तो यह होता है पत्ती से, आंसर डी बनेगा। किससे होता है? पत्ती से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? कौन सा है विटामिन? विटामिन ए है, राइट आंसर ए बनेगा, विटामिन ए है यहाँ पे। ए, डी, के, ई ये सभी वसा में घुलनशील है। कौन? ए, डी, के और ई। बस बी और सी जो है विटामिन में घुलनशील है। नेक्स्ट है कि ए और बी एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को कितना दिनों में करेगा? तो आइए हम लोग बना के देखते हैं कि बी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में कर लेगा। जैसे ए और बी दोनों मिलते हैं तो 20 दिन में करते हैं, ए 30 दिन में कर लेता है, तो बी कितना दिन में करेगा? तो आप देखेंगे कि इस 20 जो है 20 जो एक काम करता है, इस 20 एक काम में से 30 एक काम हटा दीजिएगा तो नहीं पता चलेगा। बिल्कुल, आइए यहाँ पे कर लेते हैं, यहीं पे बन जाएगा। देखिए 20 काम ये करता है और 30 काम ए करता है, तो इसका एलसीएम 60, ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटा लीजिए बाई 1, यानी बी जो है कितने दिनों में करेगा? बी जो है 60 दिनों में कर लेगा। तो आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर डी आ गया। अगला देखिए, पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं, किससे किए जा सकते हैं? तो आंसर बनेगा आपका डी, प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से, आंसर डी बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सबसे अधिक प्रत्यस्थ कौन है? प्रत्यास्थ कौन है? तो आंसर बनेगा इसका बी, स्टील। राइट आंसर बी होगा। निम्नांकित पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना है? कौन है? तो आंसर बनेगा सी, हीरा। राइट आंसर बनेगा सी, हीरा होगा। अगला देखिए, सोल्स। सोल्स ने आविष्कार किया, किसका आविष्कार किया? टाइपराइटर का। आंसर बनेगा बी, टाइपराइटर का किया। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में कौन जो है वायुमंडल का अंग नहीं है? वायुमंडल का कौन अंग नहीं है? क्लोरीन नहीं है। आंसर बी बनेगा, क्लोरीन जो है इसका अंग नहीं है। प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारी है, कौन सी है बीमारी? तो यह बीमारी है क्वाशिक्योर। आंसर डी बनेगा, क्वाशिक्योर। और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। आपको बताना है अरक्तता किस की कमी से होती है? अरक्तता जो है आयरन की कमी से होती है। दूध में वसा धारित दूध में वसा धारिता कम हो जाती है, किस ऋतु में कम हो जाती है? ग्रीष्म ऋतु में। आंसर बनेगा बी, ग्रीष्म ऋतु। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व उपलब्ध रहता है? कौन सा तत्व रहता है? तो ऑक्सीजन। आंसर डी बनेगा, ऑक्सीजन रहता है। प्रतिदिन प्रति 24 घंटे में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाली मूत्र का मात्रा कितना होती है? कितना होता है? तो आंसर बनेगा 3 लीटर। राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न है कि एक कमरे की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर, यदि फर्श और छत का क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो तो कमरे का आयतन मीटर क्यूब में हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं कि कौन निकल रहा है इसका आयतन। चलिए इसे हम लोग बना के देखते हैं। दे रखा है 2 इंटू 18 इंटू 12 इक्वल है 2h 18 प्लस 12, यही है ना। चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो होगा 18 मल्टीपल 12 इक्वल, इधर आ जाएगा 30 मल्टीपल h। तो h की वैल्यू हो जाएगी 18 मल्टीपल 12 बाई 30। इसे डिवाइड करिए तो कितनी आ जाएगी पास? 36/5। h की वैल्यू आ गई 36/5। अब हमें आयतन निकालनी है। आयतन होती है LBH। रखिए L की वैल्यू आपके पास है 18, B की वैल्यू 12, H की वैल्यू 36/5। चलिए इसे मल्टीपल करिएगा तो कितनी आ जाएगी आपके पास? मीटर क्यूब, यानी 1555.2। ऑप्शन नंबर आपकी मैच कर रही है, राइट आंसर डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई क्या हो जाती? तो दिन की लंबाई अप्रभावित रहती। आंसर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेप होता है वह क्या है? तो वह है आयरन ऑक्साइड। आंसर डी बनेगा, आयरन ऑक्साइड है वो। निकटतम सितारे सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, कितने देर में पहुंचता है? तो आंसर बनेगा सी, 4.2 प्रकाश वर्षों में पहुंचता है। आंसर सी बनेगा। सूर्य से कितना देर में पहुंचता है? तो लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड या 20 सेकेंड में पहुंचता है। बट सूर्य के अतिरिक्त बोल रहा है कोई यदि तारा है, वहाँ से पृथ्वी पे उसकी प्रकाश पहुंचने में 4.2 प्रकाश वर्ष लगता है। नेक्स्ट है कि ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है जब, क्या नहीं होता है? जब ध्वनि का स्रोत जो है पर्यवेक्षक से दूर होता जाता है तब। तो आंसर बनेगा राइट आंसर ए। नेक्स्ट है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या बताइएगा आप। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होगी? आंसर बनेगा 10⁻⁻10।
आंसर बी होगी। और नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 होती है। नेक्स्ट है कि रेडियो कार्बन तथा निर्धारण विधि का प्रयोग रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है। किस में होता है? तो यह होता है जीवाश्मों की आयु का पता चलाने के लिए होता है। आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस एक रोग है। फेफड़ा का रोग है। आंसर डी बनेगा, फेफड़ा का है। ब्रोंकाइटिस मतलब श्वसनीय शोथ एक रोग है जो कि फेफड़ा को प्रभावित करता है। इसमें फेफड़ों तक सांस ले जाने वाली नलियां जो होती हैं, इसकी अंदरूनी परत पे सूजन हो जाती है, जिससे खांसी के साथ बलगम मतलब सीने में दर्द आदि दिक्कतें हो जाती हैं। अगला है बीसीजी का टीका दिया जाता है बचाव के लिए। किस चीज़ के बचाव के लिए? क्षय रोग से बचाव के लिए। आंसर बनेगा सी होगा, क्षय रोग, यानी जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं, यक्ष्मा बोलते हैं। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? सबसे तेज गति में मलेरिया फैलती है। आंसर ए बनेगा, मलेरिया। तो यह किससे होता है? प्रोटोजुआ का वाहक है, ये प्रोटोजुआ से होता है। घावों के शीघ्र भरने से सहायता करने वाला विटामिन कौन सी है? यह विटामिन सी है। आंसर बी बनेगा, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी कौन सा अणु है? डीएनए। आंसर ए बनेगा, डीएनए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या हो जाता है? जब कोई सोता है व्यक्ति तो उसका रक्तचाप जो होती है घट जाती है। आंसर बी बनेगी। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या करती है? जब कोई ठोस वस्तु है वो पिघल जाती है तो वह ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है। आंसर सी बनेगी, ऊष्मा का अवशोषण। नेक्स्ट है कि सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं। किस दर्पण से होते हैं? आंसर ए बनेगा, अवतल दर्पण से। आंसर ए बनेगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 180 रुपये के मूल्य पर खरीदा जाता है, उसमें से एक को 10% की हानि पर बेचा जाता है। यदि अन्य 2 वस्तुओं को ऐसे मूल्य पर बेचना हो जिसमें पूरे सौदे में 25% का लाभ हासिल किया जा सके, तो 2 वस्तुओं पर लाभ प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो आइए दिखाते हैं हम लोग कितना होना चाहिए इसको। आप देखेंगे कि चूंकि तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है? इक्वल है ना, तो 1/3 इक्वल -10 प्लस 1/3 इंटू एक्स प्लस 1/3 इंटू एक्स कितना है? 25 है ना। यहाँ पे करिएगा तो x/3 प्लस x/3 इक्वल आएगी आपके पास 25 प्लस 10/3। यहाँ पे आ जाएगी 2x/3 इक्वल 85/3। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये 3 से 3 कैंसिल, यानी x की वैल्यू 85/2 आएगी। इसको फ्रैक्शन में, इसे डेसिमल में लाइएगा तो कितना? 42.5 के करीब में। तो आइए देखते हैं 42.5। ऑप्शन नंबर आपकी मिल रही है सी, तो राइट आंसर सी बनेगी। अगला क्वेश्चन है कि एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 65 पाई 65 पाई स्क्वायर दिया हुआ है सेंटीमीटर, और उसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो शंकु के आयतन का आधा क्या है बताना है। शंकु के आयतन निकाल के उसका आधा बता देना है कितना होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। मान लेते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है 1 या एल ले लीजिए, ठीक है, एल रखते हैं हम लोग। आप देखेंगे कि इसकी जो होती है पाई आर एल होती है क्या? तिर्यक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितनी है? 65 पाई दी हुई है। यहाँ से एल इक्वल रख देंगे हम लोग 65/5, और पाई तो पाई मेरा रहने देते हैं हम लोग, क्योंकि पाई इधर भी था और पाई इधर भी, तो ये कैंसिल होगी पाई। अब 5 से काटिए 13, यानी एल की वैल्यू कितनी आ गई? एल जो हमने सपोज करा था वो
13 आ गई। अब यहाँ से h निकाल लेंगे हम लोग, तो h इक्वल क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होती है। तो l कितनी है, l अभी जस्ट हम लोग ने निकाला 13, और r कितनी है 5, दोनों की होल स्क्वायर निकाल दीजिए। 13 की होल स्क्वायर मतलब 169 माइनस 25, घटाइए तो कितनी आ जाएगी आपके पास 144 आ जाएगी। 144 किसकी होती है, तो 12 की होल स्क्वायर होती है ना। यानी हमारे पास h भी आ गया 12, l भी आ गया 13, r भी दिया है 5। अब निकालना क्या है, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला होता क्या है, शंकु के आयतन होते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होती है ना। बस इस पे वैल्यू रखिए, 1/3 पाई का पाई भी रख सकते हैं क्योंकि पाई में आंसर दी हुई है, पाई ही रहने दीजिए। आर की वैल्यू है 5, 5 से मल्टीपल करिएगा 25। एच दी हुई है अभी जस्ट हम लोग ने निकाला 12, काटिए 3 4 जा 12 यानी 25 चौका 100, 100 पाई। अब इस आयतन का हमें आधा निकालना है, आधा बोल रहा है, बस आधा कर दीजिए यानी 50 पाई। राइट आंसर बी बन गया आपका। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि ए बी सी क्रमशः 10 15 30 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी दोनों हर तीसरे दिन एक की सहायता करते तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो सकता है, कितने दिनों में पूरा हो सकता है। तो देखिए तीनों के द्वारा 3 दिन में किया गया काम। आइए इसको बना के देखते हैं हम लोग। तीनों के द्वारा जो किया गया है 3/10, 1/15 और 1/30। इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपके पास 30 आएगा, ऊपर ये 9 + 2 + 1 यानी कितनी हो जाएंगे 12, 12/30 हो जाएगा, ऐड करिएगा तो। अब इसे आप फ्रैक्शन में तोड़ भी सकते हैं, 6 है, 6 2 जा 6 5 जा, कितना आ गया 2/5। अब 2/5 काम पूरा करते हैं 3 दिन में, तो 4/5, 4/5 काम पूरा करने में लगा समय कितना होगा, 3 × 2 यानी 6 दिन। तो शेष काम कितना है, देखिए जो 4/5 है एक में से घटा दीजिए यानी कितना आ जाएगा 1/5। ये शेष काम करने में ए को लगा समय कितना है 5 दूना यानी कितना लगेगा इसको। अतः समाप्त होने में लगा समय कितना है 6 और +2 यानी 8 दिन उसको ख़त्म करने में समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर आपकी मिल कौन सी रही है, ऑप्शन बी हो रही है। नेक्स्ट है कि एक लड़की अपने कमाई का 76% क्या करती है, खर्च करती है। यदि उसकी कमाई में 18% वृद्धि होती है और उसके खर्च में 25% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी, दशमलव के एक स्थान तक सही आपको बताना है। तो आइए हम लोग बना के देखते हैं। देखिए इसमें बता क्या रहा है कि आय यानी इनकम, खर्च यानी एक्सपेंस, बचत यानी सेविंग। ठीक, अब देखिए ये हमारा सपोज करिए इनकम 100 रुपया था, खर्च कितना करे 76, तो बच कितना रहा होगा 24 रुपया। ये कितना इस पे बढ़ रहा है 18% की वृद्धि हो रही, इस पे कितना हो रहा है 25% की वृद्धि हो रही है। तो आप देखेंगे 100 था पहले, अब 18% की वृद्धि जब हो जाएगी तो कितना बन जाएगा 118 बन जाएगा। ठीक, अब देखिए 76 थी, अब 25% वृद्धि हो रही है यानी 1/4 इस पे बढ़ रहा है, यानी कितनी हो रही है 95 हो जा रही है। ठीक, तो यही जो हमारा, क्योंकि आपको पता है कि आय में से हम लोग एक्सपेंस को घटाएंगे तभी तो ये निकलेगा हमारा बचत ना। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 23। 118 में से 95 23 आ गया, कितना था हमारा 24 था। अब निकालेंगे कि प्रतिशत जो कमी हुई है हमारे पास ये 23, उसका निकालेंगे। 1/24 मल्टीपल 100, काटिए इसको, 4 छक्के 4 से 25 यानी 25/6। इसको डेसिमल में लाइए 4.2%, तो कितना आ गया 4.2% की हमें कमी आई है। आंसर डी बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी होगा। सबसे अधिक प्रोटीन युक्त
वनस्पति खाद कौन सी है? कौन सी है? सोयाबीन। आंसर बनेगा सी, सोयाबीन है। अगला प्रश्न है कि 10,000 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 1/2 वर्ष के छमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आपको ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग निकाल के देखते हैं। ये कब है? छमाही रेट है, ठीक। तो 10 है यानी 5 हो जाएगा, तो रेट आधा हो जाएगा। पहले 10 था, अब 5 हो गया। क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली है ना। टाइम हमारा कितना था? तो टाइम जो था 3 दिया हुआ है ना, 3 हो जाएगा। अब निकालेंगे हम लोग मिश्र धन, यानी अमाउंट इक्वल हो जाएगा 1000 गुन्ने 105/100 गुन्ने 105/100 गुन्ने 105/100। काटिए इसको, कितने आ जाएंगे आपके पास? 11,576.25 आएंगे टोटल अमाउंट। अब चक्रवृद्धि ब्याज आप इजीली में निकाल सकते हैं। जो दिया हुआ आपके पास अमाउंट, इसमें से आप क्या कर लेंगे? ये 10,000 है, 1,000 नहीं दोस्तों, 10,000 है ये। अब ये जो हमारा अमाउंट आ गया, इस अमाउंट में से आप क्या नहीं घटा दें? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है हमारा? 10,000। इतना घटा दीजिएगा तो जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा? हमारा सी आई, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आएगी। घटाइएगा तो घटाइए तो कितनी आ जा रही है आपके पास? 1576.25। 1576.25 1576.25, ये क्या आ गई? हमारे पास सी आई आ गई। जब सी आई आ गई है तो क्या यहाँ से एस आई नहीं निकाल सकते, साधारण ब्याज? तो 1576.25 में से घटा लीजिए कितना? 1,500 रुपया। यह घटाइएगा तो आज आपके पास आ जाएंगे 76.25। यह क्या आ गया हमारा? तो एस आई निकल गया। आंसर नंबर कौन सी बन रही है? तो राइट आंसर बी बन रही है। एक व्यक्ति 6 मिनट में 900 मीटर लंबी सड़क पार करता है। व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हमें बताना है। तो देखिए 900/6 गुने 60 कर देंगे, क्योंकि मिनट में था, आवर में चेंज हो गया। अब इसे 18/5 से कन्वर्ट कर देंगे, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। काटिए, 6 × 18, इसे काटिए 0 से 0, 15 × 6 = 90, 5 से काटिए 3 टाइम में, यानी कितना आ गया? 9 किलोमीटर प्रति आवर। आंसर बनेगा ऑप्शन सी। दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप निकालिए इसकी वैल्यू। 5/11 की कितनी है वैल्यू? तो 0.45 है, ठीक। और 5/7 की वैल्यू कितनी है? तो इसकी वैल्यू है 0.71 है। और 3/8 की है 0.37 है। और 6/13 का 0.46 है। तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ी इसमें कौन सी है? सबसे बड़ी जो है आपके पास ये है 7/1 वाली, यानी 5/7। अब देखिए बोल रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी। अब सबसे छोटी देखिए तो कौन सी है? 3/7, यानी 3/8 वाली। इसमें से घटाना है 3/8 को, बस यही तो करना है। तो आप इजीली में से घटा सकते हैं। एलसीएम आपके पास 56 हो जाएगी। 56 ये होगी 40 - 21, घटाइए तो कितनी आ जाएगी? 19/56। तो आंसर देखिए 19/56, ऑप्शन नंबर आपकी सी मैच कर रही है। अगला है कि एक ट्रेन एक कार की तुलना में 40% अधिक तेजी से यात्रा कर सकती है। ट्रेन और कार दोनों एक ही समय में बिंदु ए से चलना शुरू करती है और बिंदु बी तक एक ही समय में पहुंचती है, जो बिंदु ए से 70 किलोमीटर दूर है। हालांकि रास्ते में स्टेशन पर रुकने के चलते ट्रेन में लगभग 15 मिनट गंवा दिए थे। ट्रेन ने कितना गंवा दिया था? 15 मिनट। तो कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हमें निकालनी है कि कितनी है। तो आइए हम लोग निकाल के देखते हैं कितनी है। ट्रेन और कार की चाल का अनुपात कितना है? तो 140:100। इसे आप फ्रैक्शन तोड़िएगा तो 7:5, क्योंकि 20 से
काटिएगा तो 7:5 आ गया। अब समय का अनुपात जस्ट अपोजिट होता है, ये तो हमारे चाल, ये क्या है हमारे चाल का। अब समय का निकालिएगा तो समय जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी 5:7 होगा। ठीक, अब जो है चूँकि दूरी बराबर है तो कार में लगा समय, कार को जो समय लगा है वो कितना होगा, टोटल 15/60 गुने 2 गुने 7 आवर। काटिए इसको, कितनी आ जाएंगे, 7/8 आएगा 4 टाइम्स में। ये आ गया किसके द्वारा, ये लिया गया है कार के द्वारा समय। ठीक, कार के द्वारा समय ले गया। और कार की चाल अब निकालेंगे तो 70 किलोमीटर की दूरी है, 7/8 ऊपर 8 चला जाएगा, 7 से 10 टाइम में, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा जो है किसकी चाल है, तो यह कार की स्पीड है। तो आंसर कौन सी बन रही है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बन रही है। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि एक राशि है, रुपया में दिया है, ए बी सी के बीच में बांटा गया 5:6:7 के अनुपात में वितरित करी जाती है ना। यदि बी अपने हिस्से में 400 रुपये की धनराशि सी को देता है तो ए बी सी के हिस्से का अनुपात 2:3:4 हो जाता है। तो शुरुआत में ए और सी के हिस्से रुपया का योग कितना होगा आपको बताना है। तो देखिए ए बी सी की राशि जो है क्रमशः 5, 6 और 7 है। तो आइए हम लोग बना के देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि 6x जो है, 6 कौन है तो बी है, में से घटाइएगा 400/7x जो सी है, में से जोड़िएगा 400 तो आपके आएंगे 3/4। बस क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, 24x माइनस 1600 इक्वल 21x प्लस 1200। तो 3x इक्वल आ जाएगी आपके पास 2800। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9, इतना ही रहने देते पहले। 3x इक्वल हमारे पास है 2800 है। ठीक है, अब a और c का योग हमें फाइंड करना है। तो a और c कितना है, a है 5x, c कितना है 7x, दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वल में कितना आ जाएगा 12x, 7 5 12, 12x आ गया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3 × 4 × 3x भी लिख सकते हैं। इस 3x का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो रखिए वही 4 × 2800 कितना आ जाएगा 11,200, 11,200 रुपया आ जा रहा है। तो राइट आंसर हमारा कितना आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी मिल रहा है 11,200। बोला 84 से पूरी तरह विभाजित होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी है। तो आपको पता है कि सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की यही होती है 99,999। अब इसे आप जो है 84 से डिवाइड करना है। ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा बस उसमें से घटा लेना है। तो आप डिवाइड करिएगा ना तो आपके पास रिमाइंडर 39 आएगी, बस 39 इसमें से घटा लीजिए तो कितनी बन जाएगी 99,960। आंसर नंबर आपकी ए आएगी। ये पूरी तरह 84 से डिविजिबल होगी। एक समभुज कोणीय षष्ठभुज के भुजा की लंबाई क्या है यदि क्षेत्रफल 54√3 वर्ग सेंटीमीटर है तब। तो देखेंगे षष्ठभुज की क्षेत्रफल जो होती है यह होती है 6 × √3/4 गुने साइड यानी भुजा की होल स्क्वायर, ये होती है षष्ठभुज का क्षेत्रफल। तो आइए हम लोग बनाते हैं, इक्वल दिया हुआ है, चलिए इधर रॉप में हम लोग यूज़ करते हैं इसको। 6 × √3/4 गुने ए स्क्वायर डाल देते हैं, इक्वल कितना दिया 54√3। √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में, 3 से काटिए कितने टाइम से कटेगा 3 1 जा 3, 3 8 जा 18 टाइम में, यानी ए स्क्वायर इक्वल 18 2 जा 36। ए की वैल्यू 6 हमारे पास आ गया, भुजा कितना 6। तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था कि उसकी भुजा की लंबाई कितनी है। तो आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर सी। इसमें दिया क्या गया है, बोर्ड मास है,
इसे बहुत ही सिंपल में आप बना सकते हैं। इसको इससे डिवाइड करिए, फिर इसको पहले डिवाइड करने के बाद गुना कर दीजिए, फिर ऐड करिए, जो बचेगा उसमें से माइनस कर लीजिए 29। आपके पास आंसर आ जाएगी 240। राइट आंसर बी। प्रति वर्ष 19% की सांकेतिक ब्याज दर के अनुसार अर्धवार्षिक रूप में देय ब्याज की प्रभाव वार्षिक दर कितना प्रतिशत है, ये हमें बताना है। तो हम मान लेते हैं मूल्य कितना है 100, वार्षिक दर हमारा दिया है 19%, तो अर्धवार्षिक दर है तो 19/2 हो जाएगा। तब 2 अर्धवार्षिक 1 साल का मेषधन हम लोग निकालते हैं, तो 1 साल का मेषधन कितना हो जाएगा 100 गुने 1 प्लस 19/100 होगा के पावर 2, 100 गुने 219/100 गुने 219/100 होगी। इसे काटिएगा तो 119.90, यानी प्रभावी जो दर है हमारा कितना है 119 में से 100 घटा दीजिए, यानी 19.90 होगी। आंसर कौन सी बनेगी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक क्रिकेट मैच के पहले 38 ओवर में रन रेट जो था 4.5 प्रति ओवर था। शेष 12 ओवर में 288 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट की आपको गणना करना है। तो 12 ओवर में लगे 288 रन में से 38 ओवर के बाद जो थी 38 ओवर तक 4.5 ही थी ना, मल्टीपल कर दीजिए, इसमें से घटा दीजिए। 288 में से मल्टीपल करिएगा तो आपके पास कितने आ जाएंगे 171, घटाइएगा तो आपके पास आ जाएंगे 117। तो 117 और अभिष्ट औसत कितनी है 12 से ना, डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगी 9.75। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। देखिए अगला प्रश्न है कि वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 56 वर्ष है, 56 है। 10 साल पहले उसकी उम्र का गुणनफल 320 था। उन पति और पत्नी की उम्र क्या है ये हमें बतानी है। तो हम मान लेते क्या है कि पति की उम्र x है, हस्बैंड की उम्र कितनी है x, और वाइफ की उम्र कितनी है 56 में से x। 10 साल पहले पति की उम्र कितनी हो जाएगी, 10 साल पहले पति की उम्र जो होगी वो होगी x - 10, और 10 साल पहले वाइफ की उम्र कितनी हो जाएगी, तो 56 - 10 - x होगी, ये पत्नी की है, यानी कितनी हो जाएगी ये 46 - x हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न आप चलिएगा तो x - 10 इंटू 46 - x इक्वल कितनी हो जाएगी 320। दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 320। बस यहाँ से एक गुणनफल कर लीजिए, इसको इससे मल्टीपल करिए, आपके इतने आएंगे। तो आपके पास आ जाएंगे x² प्लस 460 प्लस 320 माइनस 56 x इक्वल 0। आप यहाँ से निकालिएगा तो x² - 56x प्लस 780 इक्वल 0। तो यहाँ से कॉमन करिएगा x - 30 और एक आएगा x - 26 इक्वल 0, यानी x की वैल्यू एक 30 आएगी और एक 26 आएगी। तो अगर पत्नी की उम्र हम लोग 26 लेते हैं तो पति का उम्र कितना हो जाएगा, सपोज करिए हम लोग पत्नी का उम्र 26 ले लिए, क्योंकि x था। जब 26 ले लिए तो कितनी हो जाएगी 56 में से 26 घटा दीजिए, यानी 30 वर्ष। तो आंसर देखें, आंसर जो हम लोग की मैच कर रही है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, यदि किसी बिजली की बिल में 27% की छूट दी जाती है तो अभी भी 1825 रुपये का भुगतान होना बाकी रह जाता है, तो शुरू में बिल कितना था हमें बताना है। तो टोटल सपोज करिए हमारे पास 100 था, उसमें से 27% छूट दी गई, यानी 73% अभी है। चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। x का 73% बाई 100 कितना बच गया है 1825, यही ना। इसको गुणा करिए, कितने टाइम्स में कटेगा 25 टाइम्स में, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 2500।
तो आंसर क्या हो गया, बिल कितना था, 2500 रुपये का था। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। बोल रहा है क्या कि लोलक ट्रेन के दैनिक टिकट का, लोकल जो है ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 130 रुपये है और मासिक पास का मूल्य जो है 3091.40 रुपये है। यदि मैं मासिक पास खरीदता हूँ और एक महीने में 29 दिन यात्रा करता हूँ तो मेरी कितनी बचत होगी, प्रतिशत में आपको बताना है कितनी होगी। तो देखेंगे आप कि दैनिक टिकट का जो मासिक खर्च है वो कितना है, 29 गुन्ने 130 यानी 3770 रुपये आ रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 3770। और मासिक जो पास हम लोग का है वह कितना है, 30,91.40 है। इस दोनों में से घटाइएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 678.60 इतना आ जाएगा हमारे पास बचत। ठीक है, तो बचत इक्वल लिखेंगे हम लोग 678.60 गुन्ने 100 बट्टे कितना है 3770। काटिए इसको, कितना आ जाएगा 18% आएगा, काटिएगा तो ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है, तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट है कि एक विक्रेता कुछ नींबू 10 रुपये में 11 के हिसाब से खरीदता है और 5 रुपये में 4 के हिसाब से बेच देता है, तो इसका परिणाम क्या होगा हमें बताना है। तो देखिए एक नींबू का क्रय मूल्य कितना है, एक नींबू का क्रय मूल्य जो होगा आपके पास कितना आएगा, यह होगा 10/11 और एक नींबू का विक्रय मूल्य, एक नींबू का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5/4। तो हमको लाभ होगा क्योंकि इससे इसको घटाइए तो लाभ हो रहा है कितना, 15/44 का लाभ हो रहा है। तो हम लाभ परसेंट निकाल लेंगे, लाभ परसेंट इक्वल 15/44 100 यहाँ पे लिख दीजिए 44 गुने यहाँ पे आ जाएगा पास 10 मल्टीपल यहाँ पे 11 आएगी, काटिए 4 टाइम्स में, 4 से 25 टाइम में और 5 से काटिए 5 2 जा 5 5 जा यानी 75/2 75/2 इसका आधा करिएगा तो 37.5। आंसर क्या आ गया हमारा 37.5% की हमें क्या हुई, प्रॉफिट हुआ है। आंसर बनेगा राइट आंसर सी। नेक्स्ट है कि 10 क्रमगत पूर्णांकों का औसत दिया है 33/2, पहले 3 पूर्णांक का औसत क्या होगा आपको बताना है। क्या होगा, तो हम मान लेते 10 जो है लगातार 10 क्रमगत संख्या जो है x है, x+1 x+2 x+3 x+5 ऐसे करिएगा 10 ये पूर्णांक है हमारा, तो x+9 तक आइएगा तो पूरा हमारा 10 संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब कुल का योग निकालिएगा आप, चलिए इधर हम लोग बनाते हैं। कुल का योग जो होगा हमारे पास कितना हो जाएगा 10x + 1 से लेके 9 तक ऐड कर लीजिए यानी 45। तो 10x + 45 इक्वल कितना होगा, टोटल जो होगा हमारे पास यहाँ पे ये कुल योग आ गया कितना 10x + 45। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न देखिएगा तो 10x + 45 इक्वल 10 गुणे 33/2 काटिए 5 से यानी 165 के बराबर। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, इसमें से 165 में 45 घटा लीजिएगा तो 120/10 यानी x की वैल्यू 12 आ गई। तो प्रथम तीन संख्या पहला x है तो 12 जस्ट उसके बाद 13 उसके बाद 14। तो क्या क्या आया हमारे पास, पहले 3 पूर्णांक का औसत, इस तीनों का औसत भी निकालना हमें। तो 12 13 14 तीनों को ऐड करिए, तीनों को ऐड करने के बाद आपको 3 से डिवाइड कर देना है। आंसर कितनी आ जाएगी 12 13 और 14 को 3 से 7 और 2 9 3 से डिवाइड करिए 3 1 जा 3 3 जा यानी 13। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, बोल क्या रहा है कि एक वर्ग और एक समबाहुभुज त्रिभुज की परिधि एक समान है। यदि वर्ग का विकर्ण 9 सेंटीमीटर है तो उस समभुज
उस समभुज त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए वर्ग का विकर्ण हो, वर्ग की भुजा इक्वल क्या होगा कि विकर्ण यानी डायगोनल बट्टा √2 होगा। यहाँ पे दिया कितना है 9/√2। तो आ कितना गया हमारे पास, यह आ गया 9√2/2 सेंटीमीटर आ गया। वर्ग की परिधि क्या होती है, यह त्रिभुज की परिधि के बराबर है। 9√2/2 इक्वल है 18√2। कटने वाला है सो काटिए, 9 से 9 2 जा, ये 2 से 2 टाइम्स में, 2 से 2 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल। तो हमारे पास समबाहुभुज की भुजा जो होगी वह कितनी आ जाएगी, वो होगी √2 3 = 6√2। ये होगी समबाहुभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा दी हुई है, चलिए इसका स्क्वायर कर लेते हैं। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर 6 गुने √2 की होल स्क्वायर 36 गुने 2 हो जाएगी। √3/4 गुने 36 गुने 2, 4 9 36, 9 दूना 18 यानी 18√3 हो जाएगी वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर मिलेगी आपकी राइट आंसर ए। नेक्स्ट है कि रंगकर्मी ए एक घर 10 दिन में क्या कर लेते हैं, रंग सकते हैं, तथा बी 20 दिन में कर सकता है। सी के सहायता से उन्होंने केवल 5 दिनों में यह काम कर लिया, तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो ए जो है हमारे पास, देखिए यहाँ पे ए जो है इसमें से घटा लीजिए सभी, 1/10 - 120 घटाइए, तो एलसीएम लीजिएगा, इसका कितना आ जाएगा 20। ये होगा 4 में से 2 घटाइए, में से 1 घटाइए, तो कितना हो जाएगा 4 - 3/20 यानी 1/20। कितना दिन लगेगा सी को, 20 दिन लगेंगे। आंसर कितना बन गया, ऑप्शन नंबर आपका ए बन गया। अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का मानसिक क्षमता होता है। मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि वेटेज को ये लिखा गया है ना, एब्यूज़ का क्या लिखेंगे हम लोग। तो आप देखेंगे क्या कि ये 23 पे आता है, ये 17 पे क्या गया है। तो आप देखेंगे डब्लू यहाँ तो इधर, सब इधर उधर कर दिया, सीधे लास्ट है ना। तो वैसा ही हम लोग ये करेंगे लास्ट, तो कौन सी मैच करेगी इससे, आपको ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि ए का अर्थ दिया हुआ, बी का अर्थ दिया, सी का, सभी को यहाँ पे वैल्यू रखना है, प्लस माइनस है ना, मल्टीपल डिवाइड ये सब रखना है। तो डैश के स्थान पे क्या आएगी, इसके स्थान पे क्या आएगी है ना, तो इसके स्थान पे x रख लीजिए, आपको निकल जाएगा। तो आंसर आपकी क्या बनेगी, राइट आंसर सी आएगी, 3 आएगी यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि प्रश्न में दिए गए खुले हुए घन को मोड़ने पर निम्नलिखित में कौन सी आकृति बन सकती है, कौन सी बनेगी। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये आकृति दी हुई है ना, आपको बता दें कि m जो होती है ये किसके अपोजिट होती है, ये इसके m o की अपोजिट होती है, ठीक, ये याद रखें। और p जो होती है ये r की होती है। अब जो बच गया वो तो दिख ही रहे आपका कौन, तो q जो है ये किसकी होगी, n की, q जो होगी n की। तो आइए देखते हैं ऐसा कौन सा बना हुआ है। कौन सी इसमें आकृति बनेगी, तो राइट आंसर आपकी ऑप्शन नंबर ए बनेगी। नेक्स्ट देखिए इसमें बताना है कि खाली स्थान पे क्या आने वाला है, यहाँ पे क्या आएगी। तो ये देखिए ये 11 का क्यूब है, ये कितना का क्यूब हो सकता है, क्योंकि लास्ट में 4 है, या तो 3 का तो होगा नहीं, 20 का होगा नहीं, या तो 18 या तो 24 का होने वाला है, ठीक है, क्योंकि 13,000 है ना, 13,000 है, तो किसकी हो सकती है, इस दो में से इस 24 की हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी है, तो आंसर नंबर डी बनेगा। निम्नलिखित में विषम शब्द को आपको चुनना है, कौन है विषम इसमें, गुस्सा सबसे अलग है, राइट आंसर ए होगा।
अगला बताइएगा कि इसमें जो वाट है यहाँ पे क्या आने वाला है। तो देखिए ए के बाद डी कितना बढ़ा, 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो यहाँ पे भी 3, 16 3 19, यानी एस से स्टार्ट, या तो ए या तो सी होने वाला आंसर आपकी, या तो ए या तो सी। टी 20, 20 और 3 23, ऑप्शन नंबर आपकी ए बन रही है। नेक्स्ट देखिए, उस आकृति का चयन करना है जो दी गई आकृति श्रृंखला में अगले क्रम में आएगी। अगला क्रम कौन सा आएगा बताइए। देखिए कौन सी आ रही है अगला क्रम। तो इसके बाद जो है यहाँ पे ना ये फिलअप करेगी, तो यानी कौन सी फिलअप करे, ये तो हो नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आंसर सिर्फ ए निकल रही है। यहाँ पे देखिए ये कूट भाषा में लिखा गया है, इसको ये लिखा गया, इसको इतना लिखा गया, तो इसका बताना आपको क्या होगा। तो ये देखिए ये कैसे लिखा गया है, सभी का जो वैल्यू है वो रखिए, सभी को ऐड कर दीजिए। सभी को ऐड करने के बाद इसमें से आपको ऐड करना है कितना, 5 ऐड करना है, ठीक है। 133 आएगी, राइट है ना। इसका भी जो नंबर वैल्यू है वो सभी रखिए, सभी को ऐड करिए। ऐड करने पे फिर इसमें भी 5 ऐड करना है, 62 ऐसे आएगा, ऐड करिएगा, इसमें 5 करिएगा तो 67। इसको भी टोटल ऐड करना है, टोटल ऐड करिएगा तो 179 आती है। 179 में 5 ऐड करिए, 184, आंसर ए बनेगी। दिए गए विकल्प से उस आकृति का चयन करें जो श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। इसमें कौन सी आएगी ये आपको बताना है। तो कौन सी आएगी, राइट आंसर आपकी बनेगी ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है शिखर का परिचय कराते हुए अरविंद ने कहा, उनकी माँ की इकलौती बेटी मेरे बेटे की पत्नी है। तो अरविंद का शिखा से क्या संबंध है। अरविंद का शिखा से संबंध ससुर है उसके, आंसर सी बनेगा। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए दो चिन्ह को आपस में बदलना है, वो कौन सा चिन्ह है। तो आप बता दें आपको, ये चिन्ह को बदलिए, यानी प्लस को मल्टीपल करिए और मल्टीपल को प्लस करिए, बस इस चिन्ह को सिंबल को चेंज करिएगा, आपके पास आंसर बनेगी। यानी ऑप्शन ए ही उठाना है बस, आपके आंसर आपके पास आंसर ए बनेगी। अगला क्वेश्चन है कि एक ही पासा के 4 अलग अलग स्थितियां हैं, दिखाई गई उस संख्या का चयन करें जो संख्या 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। 5 के विपरीत पे कौन सा होगा, 5 के विपरीत पे 4 होगा, आंसर बनेगा आपका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से अलग अक्षरों को आपको चुनना है। अलग अक्षर कौन सा होगा, देखिए इसे आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए कोई भी आप इसमें इमेज उठाइए, इस 4 दिया है ना, सपोज करिए हमने पहला और तीसरा कोई उठा ले, इसी से बनाते हैं। तो देखिए 5 2 और इसमें भी 5 2, यानी कि आपके पास देखिए 3 का अपोजिट 5 होगा, इतना कन्फर्म है। तो मतलब हमारे पास टोटल एक पासे में कितने कंडीशन, 2 पासे में 6 कंडीशन होते हैं ना। 6 कंडीशन करने का मतलब एक पासे में 6 कंडीशन, 1 से लेकर 6 तक होते हैं, ठीक है। जिसमें से 2 कंडीशन तो हट चुके हैं, अब बच गए 4। 4 में से आपके पास ना तो 2 और ना ही 5, ना ही 6 और ना ही 2 आने वाले हैं, ठीक है। तो अब बच के आगे आने वाले जो है, एक तो 4, या तो 3, या तो 1, यही 3 कंडीशन में से आने वाले हैं ना, यही 3 कंडीशन आएंगे। तो एक तो आएगी नहीं क्योंकि इधर दिख रही है, और 3 भी, तो हमारे पास कंडीशन एक बच जा रही है 4। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे 4 निकलेगी। और देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगी, तो आप जैसे यहाँ पे क्लॉकवाइज कोई भी उठा लीजिए, सपोज करिए हमने यही ले लिया 1 6 4, ठीक है, और 1 5 3 लेते हैं, ठीक है। 1 से 1 मिल गया, ये ख़त्म करिए इसके काम। अब देखें क्लॉकवाइज पे चलते हैं, 1 फिर 6 फिर 4। अब देखेंगे यहाँ से 1 3 1 3 और ये 5, देख रहे हैं ना, 5 के अपोजिट क्या है, 4 आया ना, इसलिए आंसर हमारा 4 बना। देखिए इसमें अक्षर में विकल्प में कौन अलग है आपको चुन के बताना है। तो इसमें अलग आप देखिएगा तो आंसर आपकी डी आएगी, अन्य सभी विकल्प जो है अंतिम 2 अक्षरों के बीच का अंतर समान है, लेकिन इसका नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया क्या गया है, कंप्यूटर माउस से चला सकते हैं हम लोग, टेलीविज़न को किससे चला सकते हैं, टेलीविज़न को हम लोग रिमोट से, आंसर डी बनेगा। इसमें खाली स्थान को भर के बताना है, क्या आएगा यहाँ पे। देखिए 59 से 118, यानी 2 टाइम्स मल्टीपल, 3 टाइम्स, फिर यहाँ 2 टाइम्स मल्टीपल, फिर 3 टाइम्स, तो आगे करेंगे हम लोग 2 टाइम्स मल्टीपल, यानी कितना आ जाएगा 4248। राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। नेक्स्ट दिया है विशिष्ट कूट भाषा में
इसको ये लिखा गया, इसको ये लिखा गया है, तो आपको इसको बताना है कि क्या लिखेंगे हम लोग। तो इसे क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू 2 और इसका वैल्यू 5, सभी का वैल्यू दिया रखा है, इसका भी वैल्यू दे, बस इसमें से निकाल देना है। इसका वैल्यू 2 यानी 2, ठीक है। आर की वैल्यू 5, ठीक है। नेक्स्ट है आई की वैल्यू बोल रहा है 6 इसमें भी है, सभी में इतना वैल्यू दिया हुआ। अब आते हैं एन की वैल्यू जस्ट उसके बाद 9 किस में है, इसमें है, ठीक है। इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, यानी ए तो होगी नहीं, कन्फर्म है यहाँ पे। अब देखें, इसके बाद आता है जे की वैल्यू 4 है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, यानी सी भी कैंसिल। अब आपके पास बचेगी बी या तो डी। नेक्स्ट देखिए, दोनों सेम ही है। उसके बाद 37, इसमें भी 37 ही आई है, यानी सबसे जो पहले आएगी उसे लेते हैं। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी। यदि दो कंडीशन सेम होती है तो पहले वाले को लेते हैं, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित तो इसमें विकल्प में बताना है, खाली शब्द को जो लुप्त है उसे बताना है, क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 5 का स्क्वायर करिए 25, 6 का करिए 36, ऐड कर दीजिए 61। सेम यहाँ पे भी वही करना है, 144, 121, 265, 324 और इसका 144 ऐड कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 468। राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए दिए गए 3 जो है एक समान है, अलग जो है वो चुन के बताना है। तो सबसे अलग इसमें जो है टेलीफोन, राइट आंसर बनेगा सी, टेलीफोन। अन्य सभी क्या है, वाद्य यंत्र के नाम है। इसमें बताना है कि यहाँ पे क्या आने वाला है, बताइए कौन सी आएगी। ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए आएगा। नेक्स्ट है कि राम जो है दक्षिण की ओर मुँह करके, राम जो है दक्षिण की ओर मुँह किए हुए है, ठीक है, दक्षिण की ओर मुँह किए हुए, वह अपने बाएं, वह जो है अपने बाएं 40 किलोमीटर दूरी चलता है, इधर से बाएं 40 किलोमीटर दूरी चलता है और फिर दाएं मुड़कर, फिर यहाँ से जो है दाएं मुड़ जाता है और 50 किलोमीटर जाता है, ठीक है, दाएं मुड़ के 50 जाता है और चलता है। अंत में वह अपने फिर क्या करता है कि बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है और 60 किलोमीटर चलता है। तो वह जो है किस दिशा की ओर मुँह किए हुए, इधर जा रहा है यानी पूरब की ओर, आंसर बनेगा ए। नेक्स्ट देखें, इसमें बताना है कि दिए गए आरेख में कितने गेंद हैं, ना तो बैट है और ना ही टायर है, ना तो बैट है और ना ही टायर है। कितनी गेंदें हैं, तो मात्र 3 है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर कितनी, अच्छा बैट यहाँ पे कितनी गेंदें, न तो, अच्छा कितनी गेंदें बताना है, न तो बैट है और ना ही टायर है, न तो बैट है और ना ही टायर है, वो कितनी गेंदें हैं। तो 15 और 8 ऐड कर दीजिए, 15 8 कितने हो जाएंगे, तो आपके पास टोटल हो जाएंगे 23। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सात व्यक्ति एक जो है सप्तभुज टेबल के चारों केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है, सप्तभुज ऐसे दिया हुआ है, इसमें सभी कोने पे बैठे हुए हैं और सब यहाँ पे देख रहे हैं सेंटर पे, ठीक, मुँह करके बैठे हुए। डी ए के दाएं दूसरा है, बी एफ के बाएं दाएं दूसरा है, ए एकदम दाएं है, जी और सी एक साथ बैठे हैं, सी ए के बाएं दूसरा है। तो ई के बैठने का स्थान क्या है, आपको बताना है, क्या होगा ई के बैठने का स्थान। तो देखिए यहाँ पे एक सर्कल बनाइए, 7 व्यक्ति है ना, 7 व्यक्ति बना देते हैं यहाँ पे, 7 व्यक्ति टोटल हो गए। यहाँ पे आएंगे ए, यहाँ पे आएगा बी, यहाँ पे होगा एफ, यहाँ पे डी, यहाँ पे जी और ये सी बैठेगा और जो बच गया लास्ट ई। बस अब बताना है कि ए के बाएं दूसरा है, तो ई के बैठने का स्थान, ई के बैठने का स्थान क्या होगा, क्या एफ के एकदम बाएं है, नहीं एफ के एकदम बाएं नहीं, सी के एकदम दाएं है, सी के एकदम दाएं, बिल्कुल सही। तो आंसर हमारा बी बन गया यहीं पे। नेक्स्ट देखिए, बोला यदि यहाँ पे दर्पण है तो इसका प्रतिबिंब कौन सा बनेगा, बताइए। जस्ट इसके अपोजिट बन जाएगा, कौन सा बनेगा, तो राइट आंसर आपको ए आएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें आरेख चुनना है जो वर्ग के बीच संबंधित करता है, सब्जी पार्क और गाजर, सब्जी
पार्क और गाजर। तो देखिए सब्जी क्या है, गाजर है, बिल्कुल है, गाजर सब्जी है ही, पार्क अलग होगा। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, सी। यहाँ पे दिया गया है, फोल्ड करके आपको बताना है कि ये स्टार कर दिए हैं तो वो कैसा इमेज उसका दिखेगा जब खोलेंगे, तो कौन सा बनेगा इमेज बताइए। इसमें इसमें इमेज बनेगा ए, 4 बनेगा इसमें स्टार। देखिए इसमें बताना है कुर्सी मेज से है तो रबर किससे रिलेटेड है, रबर जो होगा आपका पेंसिल से, आंसर बी बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे लुप्त जो संख्या है वो बताना है कि क्या आने वाला है। देखिए 19 में से 2 घटाइएगा आप, 19 के होल स्क्वायर में से 2 होता है 19 का होल स्क्वायर 361, 361 में से 2 घटाइएगा 59, इसका होता है 289 में से 2 घटाइए 287, इसका होता है 441, इसमें से 2 घटा लीजिए यानी 39, आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसमें अक्षरों को पूरे क्रमबद्ध से देखना होता है, टोटल काउंट करना होता है पहले नंबर, उसके बाद डिवाइड करके आपको निकालना होता है इसमें। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर आप सी करिएगा तो फुलफिल कर जाएगा ये ऑप्शन सी नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें पूरी तरह से फुलफिल होगा। नेक्स्ट है कूट, किसी निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया तो इसका बताना है क्या होगा। लाइफ को MOGI लिखा गया है, सूप को क्या लिखेंगे हम लोग। देखिए एल को क्या लिखा है M, एल होता है 12 पे, ये होता है 13 पे, आई होता है 9 पे, ये आया 15 पे, कितना 6 बढ़ गया। एफ जो होता है 6 पर, ये होता है 7 पे, जी 1 बढ़ा। फिर देखेंगे आप ये होता है 5 पे, ये होता है 9 पे, 4 बढ़ गया। वैसे ही आप भी बढ़ा दीजिए एस, तो उसके बाद 20 यानी टी आएगा ही आएगा, उसके बाद 6 बढ़ाना है, 15 6 21, यू आएगा तो डी तो कट जाएगा क्योंकि यू लास्ट में है तो ये कट गया, टी यू हो गया। नेक्स्ट हमारा कितना बढ़ रहा था, एफ से जस्ट एक ही बढ़ा है तो यू के बाद भी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कंफर्म है कि बी आएगा क्योंकि और सभी में भी है ही नहीं, तो राइट आंसर यहीं पे हम बी मार देंगे। नेक्स्ट है किन 2 संख्याएं जो अंक में नहीं को आपस में बदलने पर दिए गए समीकरण सही हो जाएगा, तो वह कौन सा है, वह जो है ऑप्शन नंबर ए है। आप ए ही उठाइएगा तो आपकी बन जाएगी, राइट आंसर ए बनेगा। अगला देखिए कि अगला अनुक्रम क्या आने वाला है। ए से 6 बढ़ा 7, 7 से 6 13, 13 6 19, 19 6 25 यानी वाई, आंसर बन जाएगा वाई से स्टार्ट होने वाला। अभी देखिए क्योंकि वाई से 3 है, ठीक है, ये तो बी आंसर कैंसिल होगा। एन से डब्लू कितना बढ़ा 9, 9 से फिर 9 बढ़ाइए, एफ से 9 बढ़ाइए, 6 9 15, 15 9 कितने हो जाएंगे 24 यानी एक्स, वाई एक्स आया यानी कि ये या तो सी, आपका डी भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखिए एम से जेड यानी 13 बढ़ा, यहाँ से बढ़ाइए 13, फिर यहाँ से 13, फिर 13 बढ़ाइएगा तो एम, आंसर बन गया आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए विकल्प में विषम युग्म को पहचानना है, कौन सबसे अलग है, तो आप देखेंगे 43 और 46, अन्य सभी विकल्प संख्याओं का अनुपात जो है समान है ना, 3 टाइम्स में ये भी 3 टाइम्स में, आंसर ए बनेगा। अब इसमें आपको डेकोरेट करना है किसके, अंग्रेजी शब्द कोश के अनुसार है ना, यानी डिक्शनरी के अनुसार, ये तो आप बहुत ही आसानी से कर लीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर कौन से बनेगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। सबसे पहले 2 नंबर को लेंगे, उसके बाद इसको लेंगे, तब 5 नंबर को, तब 1 को, तब 3 को। इसमें दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं आपको गिन के बतानी है, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये तो आपको अपने से काउंट करना है। टोटल आपको इसमें 20 त्रिभुज आएंगे ना, तो राइट आंसर डी बनेगा। इसमें दिया गया 4 अक्षर समूह है ना, 3 किसी न किसी तरह बराबर है, एक जो अलग है वो बताइए कौन सबसे अलग है, तो ये सी नंबर सबसे अलग है। अन्य सभी विकल्प में 3 स्वर है 2 व्यंजन है, लेकिन सी में देखिएगा तो 3 व्यंजन और 2 स्वर है ना, इसलिए आंसर सी होगा। देखिए खाली स्थान पे क्या आने वाला है ये आपको बताना है। यहाँ पे खाली स्थान पे क्या आएगा, 8 से 11 कितना बढ़ा 3, यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 17, यहाँ 33, तो यहाँ पे कितना, आइए देखते हैं हम लोग, यहाँ से 1, यहाँ से 4, यहाँ से 9 16 25 बढ़ा दीजिए यानी 58 बढ़ जाएगा। 73 में 58 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 131, आंसर सी। अब देखिए यहाँ पे एक समुच्चय दिया हुआ है, इसी के इक्वालिटी में हमें देखना है कि कौन उसके इक्वल में आ रहा है।
2, 41 और 7। तो आप देखेंगे कि 7 का होल स्क्वायर 49, 2 का होल क्यूब 8, घटा दीजिए तो 41 आ रहा है ना, वैसे ही आपको देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए ही पहले उठाते हैं हम लोग। इसका होल स्क्वायर 121 माइनस इसका क्यूब यानी 64, घटाइए कितना आ रहा है 57, बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया मेरा। देखिए इसमें भी सेम वही कंडीशन है, तो ये इसमें कौन सा बनेगा, आप देखेंगे क्या कि 140 और 252 दोनों को ऐड करिए 392 आएगा। उसको दो से डिवाइड करके 4 घटा दीजिए, 2 से डिवाइड करिएगा तो कितने आ जाएंगे 196 में से 4 घटा दीजिए 192। वैसा ही ऑप्शन नंबर आप बी उठाइएगा, इसका भी सेम वही कंडीशन आएगा, ऑप्शन बी बनेगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे कथन और निष्कर्ष दिया है। देखिए कथन क्या है कि सभी मशीनें जो है टूल है, ठीक है, सभी मशीनें जो है टूल है, कोई भी टूल कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर अलग है। बोल क्या रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी मशीन कंप्यूटर नहीं है, कोई भी मशीन जो है कंप्यूटर नहीं, कोई भी मशीन कंप्यूटर, बात तो सही बोला है। कुछ कंप्यूटर टूल है, कुछ कंप्यूटर टूल बिल्कुल गलत है, यानी सिर्फ हमारा निष्कर्ष 1 फॉलो कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, राइट आंसर हमारा डी है जो इसमें बता रहा है। अगला देखिए 4 बता रहा है कि 3 जिसमें किसी न किसी तरह समान है, एक असमान, वो बताइए कौन है। तो एक असमान जो है इसमें ओएस्टर, ओएस्टर जो है असमान, आंसर बी बनेगा। सभी जो है मछली प्रजाति हैं जबकि ओएस्टर मोलस्का प्रजाति का है। यहाँ पे कथन और निष्कर्ष दिया है। देखिए कथन क्या है, बोल रहा है कि कुछ लाल काले हैं, कुछ रेड जो है क्या है ब्लैक है, कोई सफ़ेद काला नहीं है, कोई भी सफ़ेद जो है काला नहीं है। तो सीधे यहाँ पे सफ़ेद कर दीजिए अलग, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि कोई काला सफ़ेद नहीं है, कोई काला सफ़ेद नहीं है, कोई भी काला सफ़ेद, बात तो सही बोला है। दूसरा देखिए कोई सफ़ेद लाल नहीं है, कोई सफ़ेद लाल नहीं है, इसके बारे में तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसमें स्पष्ट बोला नहीं है। जो हमारा निष्कर्ष कथन कर रहा है उसकी अकॉर्डिंग निष्कर्ष निकालेंगे। बोल रहा है कोई काला लाल नहीं है, कोई काला लाल नहीं है, ये तो गलत है क्योंकि है, तो आंसर सिर्फ हमारा अनुसरण एक निष्कर्ष कर रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, राइट आंसर सिर्फ ऑप्शन डी यहाँ पे फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लुप्त संख्या बताना है कि क्या आएगा। तो इसमें लुप्त कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए 9 को 8 से मल्टीपल करिए, कितना आ जाएगा 72, 72 में से 8 घटा दीजिए 64, 15 75 में से 5 घटा दीजिए 70, 14 सत्ते इसमें से 7 घटा दीजिए, कितने आ जाएगा पास 91 आ जाएगा, 91 आएगा, 91 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। फिर हमारे पास कथन और निष्कर्ष है। देखें क्या बोल रहा है इसमें कि कुछ पुस्तक मेंजे हैं, कुछ बुक जो है मेंज है या टेबल बोल सकते हैं, सभी मेंज कुर्सियां हैं, सभी मेंज जो है क्या है चेयर है, ऐसा ही है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, निष्कर्ष की सभी पुस्तकें कुर्सियां हैं, सभी पुस्तकें जो है क्या कुर्सियां हैं, बिल्कुल गलत बोल रहा है, नहीं, कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं, कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं, ये बात सही बोला। कुछ मेंजे पुस्तकें हैं, कुछ मेंज जो है कुछ मेंज पुस्तकें हैं, ये भी सही है। सभी कुर्सियां पुस्तकें हैं, सभी कुर्सियां पुस्तकें हैं, ये भी गलत है। यानी हमारा कौन फॉलो कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 और 3, निष्कर्ष 2 और 3। देखिए ऑप्शन नंबर में कौन है 2 और 3, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर हमारा बी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न है कि ये खास कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो इसको लिखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जी जो होता है 7 पे होता है ना, कितना पे होता है 7 पे, लेकिन यहाँ पे लिखा गया 20, तो ये बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये है इसका अपोजिट, ठीक है ना। जैसे ए का क्या लिखेंगे हम लोग 26 लिखेंगे, तो देख रहे हैं ना ए का 26 लिखा गया, तो ये अपोजिट लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस अपोजिट वैल्यू का इसका भी लिखेंगे। एल का अपोजिट होता है 15, मतलब 12 पे होता है, इसका अपोजिट 15 होता है। वैसे ही आई का होता है 18, के का होता है 16, तो 15 18 16 से स्टार्ट होने वाली हमारी जो है संख्या होगी
तो या तो सी या तो डी बनने वाली है। तो आगे भी फिर करिए। ई का अपोजिट क्या बनेगा? 22, क्योंकि 5 पे होता है। तो 22 कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका बस डी दिख रहा है, क्योंकि सी में तो 23 है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला प्रश्न है कि एक महिला अपने घर जाने के लिए दफ्तर से कार चलाती है। वह दक्षिण दिशा में 50 किलोमीटर गाड़ी चलाती है और फिर दाएं मुड़ जाती है। उसी दिशा में 25 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है और 50 किलोमीटर और गाड़ी चलाती है। उसका घर उसके दफ्तर से किस दिशा में है, ये हमें बताना है। तो देखिए ये दक्षिण दिशा में जा रही होती है, यहाँ से दाएं मुड़ना है। दाएं मुड़ना है मीन्स इधर मुड़ना है 25, ये 50 जाती है, फिर क्या करती है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ जाती है और कितना चलती है? 50। अब बताना है कि उसका घर उसके दफ्तर से किस दिशा में। यहाँ से दफ्तर था, ये घर, तो किस दिशा में पड़ रहा है इसका? किस दिशा में पड़ेगा? तो आंसर पड़ जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम। पड़ रहा है ना दक्षिण पश्चिम ये, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर आपका ए। इसमें दी गई त्रिभुजों की संख्या आपको काउंट करके बताना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें 38 आएगी। ऑप्शन नंबर सी बनेगा। राहुल अनुप्रीत के पति के पिता हैं। प्रिया और अंकित। राहुल के केवल 2 बच्चे हैं। प्रिया अनुप्रीत की ननद है। अंकित अनुप्रीत से कैसे संबंधित है? अंकित जो है कैसे संबंधित है? तो अंकित कैसे संबंधित होगा? राहुल क्या है? पिता है किसके? अंकित का। इसकी बहन है प्रिया, अंकित की, और यह जो है अनुप्रिया की पति है, ये अंकित, ये पिताजी हैं इसके, और ये इसकी ननद हुई। तो यानी कि यहाँ पे पूछ क्या रहा था कि अंकित अनुप्रिया से कैसे, अंकित जो है अनुप्रिया, यहाँ से पति पत्नी का संबंध। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर आपका डी, पति। नेक्स्ट बताइएगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे आने वाली संख्या कौन सी होगी? 8 से 9, 9 से 10, 10 से यहाँ पे 11 कंफर्म होगी, 11 से स्टार्ट होने, या तो डी या तो ए या तो सी। अब देखिए 17 से 2 19, 2 21 से 2 23, कौन सी है? ऑप्शन नंबर आपकी सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको अर्थपूर्ण क्रम में सजा देना है। तो देखेंगे आप ऑप्शन नंबर सी उठा के देखिए। पहले 3 आँखें, उसके बाद कंधे, उसके बाद कुहनी, उसके बाद घुटना, तब आता लास्ट में पैर। आंसर सी बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई प्रश्नाकृति अंतर्निहित है। घुमाने की अनुमति नहीं है, ये अंतर्निहित है, मतलब अंदर में है उसके। तो बताइए कौन सी आकृति है? देखिए राइट आंसर कौन सी बन रही है? तो ऑप्शन नंबर आपकी यहाँ पे देखिए, ये फॉलो कर रही है ना यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।